पूजा कहाँ गई? अरे उससे रुक रे। पूजा मांगो ना पूजा। कहाँ गई? पूजा वो आ गए। ये नहीं चल रहा है। यहाँ आपको सर बिना लाइट के आ जाएगा ना। चलिए आइए पकड़िए आइए आप पकड़िए बोल रहे ईटा ईटा आपू हाथ लगाइए ना हाथ लगाइए ना प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। माता की जय। कृपया जोरदार ताली से स्वागत करें। आए हमारे द्वार, स्वागत करे पानी की
पे आए हमारे द्वार, नैनों से स्वागत, पानी से स्वागत, लाए संकल्पों के हाथ, कि यहाँ पे आए हमारे द्वार, कि यहाँ पे आए हमारे द्वार। Thank you so much हमारे सारों का वेलकम इतने अच्छे से करने के लिए। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक के नए छात्रों के स्वागत कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर उपस्थित माननीय दिवाकर सर, भुवनेश्वर सर, शुक्ला सर और बीएड फैकल्टी मेंबर, पॉलिटेक्निक फैकल्टी मेंबर इस कार्यक्रम को विशेष रूप से संचालित सुसज्जित करने के लिए शशि परिता मैम, अभिषेक सर एवं पॉलिटेक्निक इंचार्ज पूर्णदीप भूषण जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। यहाँ पे उपस्थित सीनियर वर्ग पॉलिटेक्निक के छात्र सेमेस्टर 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5th हो, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आयोजन के लिए। साथ ही साथ जो नए छात्र जो जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मेंबर बने हैं, नए मेंबर बने हैं, उनके स्वागत की इतनी तैयारियां देखकर मुझे मन प्रसन्नचित हो उठता है। मैं आशा करता हूं जिस हर्षोल्लास के साथ इस तैयारी का आयोजन किया गया है, शायद हमारे बच्चे इससे भी ज्यादा अधिक मेहनत करके एक मुकाम हासिल करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एवं आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और रहूंगा। हमारे 5th सेमेस्टर के बच्चे अगर अच्छे करके यहाँ से अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, उनके लिए जॉब की तलाश खासकर जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चों को बाहर जाकर करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस उनकी मेहनत, लगन और हमारा सहयोग बराबर होनी चाहिए। जिस तरीके से आपके फैकल्टी मेंबर आपको ज्ञान दे रहे हैं, मैं समझता हूं जेपी ही नहीं, नालंदा ही नहीं, पूरे राज्य का नाम रोशन करेंगे आप। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मैं आगे बीएड के भी जो छात्राएं यहाँ हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उनका भी प्रेशर पार्टी कुछ और अच्छे तरीके से हो, जिससे कि जेपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन का नाम रोशन हो और नालंदा जिला में ये प्रतीत हो कि जेपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक ऐसी संस्था है जहां से लोग पढ़कर ज्ञान ही सिर्फ हासिल नहीं करते हैं, समाज को एक मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम करते हैं। ऐसी आशा और विश्वास के साथ नए बच्चों को ढेर सारी स्वागत जो शुभकामनाएं। जो इस पार्टी में सहयोग किए हैं सभी लोगों को धन्यवाद। कुछ अर्जेंट काम के कारण मेरे को बाहर जाना है, इसलिए हम कुछ देर बाद ही आपके पार्टी में सपोर्ट कर सकते हैं दोबारा। इसलिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि नए बैच जो आए हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, जेपी का नाम रोशन करें, अपने भविष्य के ऊपर साथ साथ हमारे राज्य एवं देश का नाम गौरव के साथ ऊपर उठा के ले जाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं बीएड के प्रिंसिपल श्री, जैसा कि जेपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी महोदय आपके समक्ष अभी थे, अभी चले गए, एवं जेपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के पॉलिटेक्निक के प्राचार्य पूर्णदीप भूषण जी एवं जेपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के
शिक्षकगण एवं पॉलिटेक्निक और बीए के छात्र एवं पॉलिटेक्निक और आईटीआई के नए आए हुए आगंतुक छात्र सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने जेपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में शामिल होने के लिए तथा नए आए हुए बच्चे इनके उपलक्ष्य में जो पॉलिटेक्निक के छात्रों ने इस कार्यक्रम को रखा है उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज बड़े हर्ष का दिन है क्योंकि पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में ये मेरा पहला कार्यक्रम है जो कि मेरा बीएड कार्यक्रम में मैं कई कार्यक्रमों में भाग ले चुका हूं और आनंद भी महसूस किया हूं, पर आज ये मेरा पहला उत्सव है पॉलिटेक्निक कैंपस में और न्यू बिल्डिंग में, इसलिए मुझे अपार हर्ष एवं खुशी भी हो रही है। मैं पुनीत शुक्ला बीएड संकाय का प्रभारी प्राचार्य हूं और जैसा कि पॉलिटेक्निक में नए बच्चे आए हुए हैं उनको इस कैंपस में अभी शुरुआत दौर है, प्रारंभ दौर चल रहा है, उनके साथ कुछ न कुछ कठिनाइयां दिक्कतें आएंगी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे दूर दराज से आए हुए होंगे जो पहली बार अपना घर छोड़े होंगे। जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, मैंने अनुभव किया है, उनको घर की बहुत याद आती है, पढ़ाई लिखने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, व्यवधान आते हैं। तो इस अवसर पर किसी भी क्षण अगर आपको किसी प्रकार का, चाहे पॉलिटेक्निक के बच्चे हों, आईटीआई के बच्चे हों, बीएड संकाय के बच्चे हों, इस बीएड ग्रुप ऑफ एजुकेशन और जेपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के समस्त शिक्षक और कर्मचारीगण आपके साथ हमेशा तत्पर रहेंगे और आपका हर प्रकार से सहयोग में भागीदार बनेंगे। और जैसा कि ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बोलना तो बहुत चाहता हूँ, अभी बहुत सारे मौके आएंगे। जैसा कि आप लोग का आसमान से ऊंचा कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं, आसमान से ऊंचा कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं। वैसे कॉलेज तो बहुत देखे हमने, पर जेपी से प्यारा कोई नहीं। हेलो, अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं उनको बुलाना चाहता हूं जो हमारे कॉलेज के पार्ट तो नहीं हैं लेकिन हमारी खुशी के लिए एवं हमारे जूनियर्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे बीच कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। Now please come on the stage for Satyam Sundar Silvam song. जाऊंगा
कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हम अपने जीवन में कामयाब होने की कामना करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को उसके लिए रेडी करना होगा। आप सफलता के बारे में क्या सोचते हैं? आप सफलता के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी सोच कामयाब है, समझ लीजिए आप कामयाब हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। मंजिल को पाना है तो कंटियां मत बदलना, दिशा को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन से नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव काम को खत्म करना होगा। हमेशा पॉजिटिव सोच ले, हमेशा पॉजिटिव सोच मानी होगी। अपने रब पे यकीन रखना होगा। उसके बाद करता हूँ, आजकल तुम मुस्कुराती बहुत हो, आजकल मुस्कुराती बहुत हो, मेरे दिल को भाती बहुत हो। दिल करता है ले जाऊं तुम्हें डिनर पर, दिल करता है ले जाऊं तुम्हें डिनर पर सुना है तुम खाती बहुत हो। तुम भी ना मेरे फ्रेंड कर रहे हो, मेरी तारीफ कर रहे हो। जो भी है पर तुम खाती बहुत हो, इसलिए सोच रहा हूँ मैं तुम्हें डिनर पर नहीं ले जाऊँ। मेरे को भी नहीं जाना है तुम्हारे साथ डिनर पे। सोचते रहा हूँ मैं जाने के लिए, पर क्या करें? चलने के लिए तैयार हो? नहीं, मुझे नहीं जाना। वो तो लड़की लोग सुंदर लगती है साड़ी में भी, और लोग इस बात से सहमत है ना। लेकिन मैं बात तुम कुछ होगा स्मार्ट कर रही हो। वो तो हम नहीं। नहीं पर और दिन के अपेक्षा आज तुम कुछ होगा स्मार्ट कर रहे हो, कुछ तो बात जरूर है। कोई ऐसा बात नहीं है। वैसे अगर तुम ये कह रहे हो तो ज्यादा ही खुश है। एक बात हम तुम्हारे लिए बता दें कि मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, पर इसे जो मोहब्बत है वो सबसे बड़ा गधा। तो इसी के साथ मैं फर्स्ट ईयर की अब्दू को बुलाना चाहूंगी जो हमारे देश
कहने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती, सच को कहने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। थैंक्स बाबू। मैं सभी दुनिया से सिर्फ ये दुनिया से लिए हैं जो बाबू
गांव के बारे में बताएंगे। सरकार जो हमारे गांव में डॉक्टर भेजती है वो कितनी अच्छी है, आज हम आपको दिखाते हैं अपने गांव का दृश्य। अरे रजो कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही हूँ स्कूल। अभी से दाखिला कराएगी कहाँ? नहीं रुका है, मैं पोलियो वही दिलाने जा रही हूँ 2 जिंदगी की। दादा हो दादा, हाय हो दादा। ऐसा लग रहा है जैसे कि अमिताभ बच्चन जिस समय ज्ञान बांट रहे थे उसमें मेरी मती मारी गई थी, जिसलिए मुझे आज विकलांग बनना पड़ा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आप अपना परिवार और अपने शरीर को स्वयं बचाए, अपने छोटे बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की पोलियो पिलाए। कमीने गिरा दिया माँ मुझे इस कमीने को गिरा दिया देखो ना। बावली हो गई क्या? इसने मेरे बच्चों को गिरा दिया। मैंने नहीं गिराया माँ, मैंने नहीं गिराया। है माँ इस कमीने ने मुझे गिरा दिया। मैंने नहीं गिराया माँ। दिमाग खराब हो गया क्या? अंदर में जाके रसोई का काम पड़ा। खुद नहीं खा रहे, बाबू को भी खिला दे। 13, 14, 15। चलो खाना खा लेते हैं। ठीक है चलो। माँ देखो ना मुझे ये क्या दिया है खाने के लिए। माँ
अरे कहाँ जा रही हो? रुको ना, लो इसको लेकर भी जाओ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तुम इतना जल्दी क्या है? हमको मुझे खेलने जाना था, चलो। क्या मैं अकेले नहीं जा सकती? नहीं, माँ ने मुझे कहा लड़कियों घर से अकेले नहीं निकलना, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ लेकर चलता हूँ। चलो जल्दी चलते हैं। बापू लोग खाना आ गया। आ गए मेरे बच्चे। बापू हम जा रहे हैं, मुझे खेलने जाना है। बापू हम जा रहे हैं। कहिए तो सुनता ही नहीं है। आ गई मेरी बच्ची। माँ क्या कर रही थी? माँ घर का काम कर रही है। तुमसे तो दिन रात से काम ही काम करते रहती है। ठीक है, आप खाना खा लीजिए। ठीक। हाथ से धो लीजिए बाबूजी। अरे हाँ, ये मिट्टी नहीं है बेटी, ये सोना है, सोना। नहीं बाबूजी, इसमें कीटाणु रहता है। अरे गर्म पानी पिया करो। आज कर रहे हाथ धोने के लिए। लगता है बड़ा होकर के ये डॉक्टर नहीं बनेगी, डॉक्टर नहीं। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि आज से 10 साल पहले जो व्यक्ति बेटी होने पर रो रहा था, वो आज अपनी बेटी को डॉक्टरनी बनाने के लिए सोच रहा है। आइए हम आपको 10 साल पीछे उसी अस्पताल का सीन वापस दिखाएं। क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो? क्या कहे मुकेश भैया, बेटी भी है बेटी। ओह, बड़ी बुरा बात के यहाँ तो बेटी पैदा हो गई। हाँ भैया, क्या बताया मेरा जिंदगी कैसे कटेगा। अरे आपको तो बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। हाँ भैया। क्या हुआ भैया, इतने हल्ला क्यों कर रहे हो? क्या बताएं डॉक्टर साहिबा, जब से बेटी हुई है मेरा तो नींद ही हराम हो गया है। मैं दिन रात उसकी पढ़ाई, निकाही, दहेज के बारे में ही सोचता रहता हूँ। बेटी हुई है तो क्या हुआ? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मुझे भी पढ़ाया गया और मैं एक डॉक्टर नहीं बनी, तब तो आपकी गांव की सहायता कर रही हूँ। अपनी बेटी को पढ़ाओ और एक काबिल इंसान बनाओ। ताकि इसके बारे में नहीं सोचो। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी डॉक्टर साहब। मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और काबिल बनाऊंगा और मैं उसे एक डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। तुम्हें भी समझ में आई? आ गई डॉक्टर की साहिबा। जैसा कि आप लोगों ने इस प्ले से देखा होगा कि एक व्यक्ति बेटी होने पर किस तरह निराशा प्रकट करता है और फिर उसे डॉक्टर बनाने के बारे में सोचता है। तो हमें इस प्ले से यही सीख मिलती है कि बेटी को हमेशा बोझ न समझें और उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, काबिल इंसान बनाएं। और ये प्ले हमें एक और शिक्षा देती है कि 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो हमेशा अपने बच्चों को पिलाएं। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। थैंक यू सो मच। लगता है हमारे ऑडियंस खाकर नहीं आया है। हेलो, हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुकेश कुमार जो कि फर्स्ट ईयर का छात्र है, सो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर मुकेश कुमार।
गाना सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है तू जो कहे। या चाहे भूला दे तुझ बिन जियो क्यों बस इतना बता दे, चाहे हंसा दे या चाहे रुला दे इतना ही चाहूं बस अपनी बना दे। तू जो कहे तो दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं। तू जो कहे तो दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं। जो तेरी यादें याद आती है, बुझी बुझी रातों को यूं रोशन कर जाती है। कोई शहर सी जो तेरी यादें याद आती है, बुझी बुझी रातों को यूं रोशन कर जाती। जो तू है जुदा खुद से हूँ खफा, दे दे तू सफा एक दफा। तू जो कहे तो दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं। तू जो कहे तो दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं। तू जो कहे तो दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं। तो दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं। ऐसे पानी से काम करा। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? मेरे रिस्क की बॉलिंग है, मेरे रिस्क की बॉलिंग ने उसके दिल का विकेट गिरा दिया, मेरे रिस्क की बॉलिंग ने उसके दिल का विकेट गिरा दिया। पर तकदीर तो देखो, पर तकदीर तो देखो, उसका बाप अंपायर था, मेरे बॉल को 9 बॉल बनाकर फ्री हिट करवा दी। तो इसी के साथ हमारे लिए सेकंड ईयर के सुमन आनंद आ रहे हैं अपने स्पीच देना। तो आप प्लीज कम ऑन द स्टेज सुमन आनंद। Myself, Suman Anand from Electrical Engineering. Respect Honorable BA Principal, respected our Diploma Principal and our all faculty and our classmates and lovely juniors. Juniors, जैसा आप लोग जानते होंगे कि ये जो फ्रेशर जो दिया जा रहा है ये आप ही लोगों के लिए दिया जा रहा है। और मैं एक बार अपने उन बड़े भाइयों को रिस्पेक्ट करना चाहूंगा जो बीएड से आए हैं, और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम में आकर दिया और हम लोगों के मनोबल को बढ़ाया। फ्रेंड्स, इस फ्रेशर पार्टी में मैं ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर ये लेकर आया हूं कि मुझे इस टॉपिक पर बोलना है, लेकिन मैं फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं जो जिस कारण हमारी जो युवा पीढ़ी है आज की वो बर्बाद हो रही है। कुछ ऐसी कुरीतियां हैं हमारे समाज में जिसके कारण हमारी सारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि आज मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ वो बातों को रखूं, उन बातों को बताऊं, शेयर करूं, ताकि आप लोग
भी इस पे गौर करें। फ्रेंड्स, अगर हमारे समाज में अभी अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो मेरे नजर में है जो माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपने दादा दादी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपने घर के बड़े बुजुर्ग का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें गलती किसकी है, ये जो आप लोग रिस्पेक्ट, हम लोग जो रिस्पेक्ट करना बंद कर दिए हैं, उसमें गलती किसकी है? आप लोग की, या फिर हमारे माँ बाप की, या फिर हमारे गुरु की, जिन्होंने हमें संस्कार दिए। फ्रेंड्स, तो माँ बाप और कोई गुरु कभी किसी को कोई गलत संस्कार नहीं दे सकता। यहाँ गलती अगर मेरे नजर से देखें फ्रेंड्स, अगर हम अपने नजर से देखते हैं तो मुझे यहाँ गलती, वो जो शब्द है ना हम लोग बोलते हैं मॉडर्न, उस मॉडर्न शब्द की गलती है। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर हम लोग मॉडर्न जो बन रहे हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग मॉडर्न बन रहे हैं, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम बहुत पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपना रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपना रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि पश्चिमी देश काफी डेवलप है हम लोगों से। तो इस बात पे क्यों नहीं गौर करते कि अगर पश्चिमी देश डेवलप है तो वो हमारी संस्कृति को क्यों अपना रहा है और हम अनडेवलप होते हुए भी उसकी संस्कृति को अपना रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप उसे डेवलप मानते हैं, पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाना चाहते हैं, तो इस चीज पे भी गौर कीजिए कि आज पश्चिमी देशों में बनारसी साड़ी और हमारे यहाँ जींस टॉप क्यों है। इसके पीछे तो कोई रीजन होगा ना, क्योंकि उन लोगों के डेवलपमेंट का कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि उन लोगों की जो सभ्यता है वो हमारी सभ्यता है। अगर वो आज डेवलप कर रहे हैं तो हमारी सभ्यता को चुरा कर रहे हैं। अगर मेरी हमारी सभ्यता नहीं होती तो मैं आप लोग के पास दावा कर सकता था कि उन लोगों का जो डेवलपमेंट है वो इतना आगे नहीं जाता। फ्रेंड्स, अपने माँ बाप के लिए, आपके माँ बाप के लिए मैं तो शब्द करना चाहता हूँ, मुसलमान ने रोजा रखा, मुसलमान ने रोजा रखा, हिंदू ने उपवास रखा, मुसलमान ने रोजा रखा, हिंदू ने उपवास रखा, मगर कबूल उसी का हुआ मेरे दोस्तों जिसने अपने माँ बाप का ख्याल रखा। अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं और आप काशी, बनारस और हज और क्या क्या नहीं जाते हैं, वो आपको फायदा नहीं करेगा। उससे बेटर होता कि उस टाइम जो आप काशी और बनारस में लगा रहे हैं उसे अगर अपने माँ बाप के ख्याल में लगा दिए होते तो कहीं उससे ज्यादा आपको पुण्य मिलता, या फिर आप अपने शब्दों में उसे जो भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, अपने जूनियरों से आग्रह करना चाहूंगा, अपने बैचमेट, अपने सीनियर जो हमारे बड़े वाली बीएड के जो हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया कर इस बात पे ध्यान दें और खासकर अपने माँ बाप, अपने घर के बड़े बुजुर्ग और सिर्फ घर के ही नहीं, जितने भी बाहर के भी हैं उनका भी सम्मान करें। फ्रेंड्स, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो दुनिया में बहुत कुछ मिल जाता है मेरे दोस्तों, मगर गलतियां माफ कर देने वाले माँ बाप बार बार नहीं। थैंक्स यू ऑल। हर पल में यादा गिरी आपको दिल कर मैं दस्ता तेरा फिर किन्नो तेरी में तेरी एक दिन want to know you will तुम्हें गाँव से तेरे लिए मैं क्या करूँ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुझसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। मैं रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम, पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम, तेरी एक जिंदगी बहुत दूर, जो बिना मैं गाँव तेरे मैं क्या करूँ, धीरे धीरे से मैं जिंदगी में आना, धीरे धीरे से इसको चुराना। अब
होस्ट को बुलाना चाहूँगा। वैसे हमसे बोर हो चुके होंगे तो मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। अब आपके बीच कुछ नए चेहरे को पेशकश करना चाहता हूँ। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज अस्मिता, जो कि थर्ड ईयर का छात्र है। कभी पढ़ते आज कमेंटेटर्स में सबसे पहले बताइए कि लड़कियां बहुत सुंदर होती दिखने में। आज आप हमारे दोस्त भटूरे जी को देख लीजिए, शायद आपका गलत फहमी बहुत दूर हो जाए। ये भी किसी समझ में आ। तो चलिए मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ। तू एक बात बताया, बोलो क्या बात? ये बिजली आती कहाँ से है? मामा जी के यहाँ से। वो कैसे? जब भी बिजली जाती है तो पापा कहते हैं काट दी सालों ने। अच्छा ऐसा है? पता नहीं तुम्हें नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। वो कैसे? वेरी सिंपल यार, नामुमकिन से ना हटाकर। अच्छा तू भी एक बात बता, पूछो। बाप और बेटे में किसकी तजुर्बा ज्यादा होगी? क्या यार ये भी कोई क्वेश्चन है? कुछ भी पूछ लेते हो। तजुर्बा तो हमेशा बाप की ही ना चाहते होगी। ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। एक बात और बता, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। तो फिर उसके बाप ने क्यों नहीं की? उसका तजुर्बा तो कोलंबस से ज्यादा होगा ना। अच्छा एक बात बताया, कुछ बारह की बात में जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ। भक्त पूछो क्या पूछना है? आजकल हाथ में बहुत खुजली हो रही है यार। चलो जब तक तुम्हें हर धन की प्राप्ति होगी यार, पैरों में बहुत खुजली होगी। जब तक तुम पक्का यात्रा योग्य बनोगे, पेट में भी खुजली हो रही है यार। चलो जब तो आज तुम्हें अच्छा अच्छा खाना प्राप्ति होगी। अबे यार जब तक तुम्हें बहुत खुजली। अबे भाग खुजली के, तुझे खुजली की बीमारी है क्या? मुझे भी लगाएगा। चलो ठीक है। एक बात मुझे बता, मैं बाबा का भक्त तो हूँ, लेकिन आजकल मुझे पूजा अर्चना में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। तो आसान है बाबा। अच्छा चल कोई बात नहीं है, तुम पूजा और अर्चना को मेरे पास भेज देना, शायद तुम्हें मन लग जाए। ठीक है भेज दूंगा। जब मैं रसोई घर में खाना खा रहा था तो ये पीछे से आया और हमसे पूछता है खाना खा रहे हो? बस क्या था, मैंने भी इसको जवाब दे दिया।
नहीं यार तुम्हें दिखाई नहीं देती, मैं अभी स्नान कर रहा हूँ। तो ये हमसे बोलता है अबे खा रहे हो खाना, और हमें बोलते हो स्नान कर रहे हैं, खाना खा रहा हूँ। तो पूछते क्यों हो, क्या कर रहे हो? इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब ये क्लास 10th में था। एक दिन क्लास में मैम आई, बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में क्लास में आई और सारे लड़कों से बोली जो सब क्लास में बेवकूफ हो खड़े हो जाओ। क्लास में कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं भी बैठा था साइड में, मैं भी खड़ा नहीं हुआ। उतने ही में ये खड़ा हो गया। मैम आप अकेली खड़ी थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको पता है कि ये 9 साल का था, बस इतना सा। शाम हो गई थी तो इसके पापा ने बोला बेटा लटूरे जाओ लैंप जला दो। तो ये गया, लैंप नहीं जला। कुछ देर हो गई तो फिर पापा आए, देखे अंधेरे ही है। तो इसने फिर पापा गए इसके पास और बोले बेटा अभी तक लैंप नहीं जलाए हो। इसने क्या बोला आपको पता है? इसने बोला पापा मैं अभी अभी लैंप को चूल्हे में डाल कर आया हूँ, शायद अभी तक तो जल ही गई होगी। इतना ही नहीं, ये तो इससे भी बड़ा बेवकूफ है। ये 9th क्लास में पढ़ता था। एक दिन मैं क्लास में आई और पूछी तुम्हारे कॉपी और पेन कहाँ है? इसने क्या बोला आपको पता है? आपको पता नहीं होगा। इसने कहा मैम मैंने जब से आपको देखा, मैम मैंने जब से आपको देखा, क्या कॉपी क्या पेन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए थे। अगर तुम एक बात बताया, जो हमेशा हमेशा तू फेसबुक पे लगा रहता है, हमेशा तू फेसबुक पे लगा रहता है, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें रोटी रोजी दे सकती है? तू तो ठीक बहुत किया है। तो चलिए मैं जाते जाते आप लोगों को एक शायरी सुनाने जा रहा हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्त लड्डू भटूरे जी के लिए। दिन आते हैं दिन जाते हैं, दिन आते हैं दिन जाते हैं, कुछ पल आपके बगैर गुजर नहीं पाते हैं। इन्हीं लम्हों को अगर समेट कर देखूं